यह कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है जो एक लड़की के बेड के नीचे छुप जाता है और फिर वो लड़की रात में अपने हस्बैंड के साथ जो भी कार्यक्रम करती है वो लड़का छुपकर देखता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मिक्सियो होता है, जो एक लड़की के बेड के नीचे होता है। तभी वहां पर वो लड़की आती है और उसका हस्बैंड भी आ जाता है। उसका हस्बैंड उसे बेड पर पटकता है और मिक्सियो देखता है कि वो दोनों अपने कपड़े उतार रहे हैं और फिर वो देखता है कि वो बेड जोर जोर से हिल रहा है। वो लड़की चिल्ला रही होती है जैसे कि उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां मिक्सियो स्कूल में होता है, जहां मिक्सियो का कोई दोस्त नहीं था और वो अकेला ही रहता था क्योंकि स्कूल में सभी उसे इग्नोर करते थे और उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अब ऐसे ही समय गुजरता है और मिक्सियो कॉलेज में आ जाता है जहां उसका टीचर उससे एक सवाल पूछता है जो उसे नहीं पता होता है। तभी उसके पीछे बैठी लड़की चीरू उसे अपनी नोटबुक देती है जिसे देखकर मिक्सियो काफी खुश होता है क्योंकि उससे पहले किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया था। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिक्सियो चीरू से कॉफी के लिए पूछता है जिस पर चीरू हाँ कर देती है। फिर कॉफी पीते हुए चीरू उससे उसकी हॉबीज पूछती है जिस पर वो बोलता है कि उसे ट्रॉपिकल फिशेस बहुत पसंद है और उसका घर एक्वेरियम से भरा हुआ है। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में भी एक एक्वेरियम सेट कर सकता हूँ, जिस पर चीरू मान जाती है। फिर अगले दिन मिक्सियो चीरू के घर एक्वेरियम सेट करने जाता है लेकिन उसे चीरू नहीं मिलती। फिर सीन शिफ्ट होता है 11 साल आगे जहां हमें पता चलता है कि मिक्सियो चीरू से लास्ट टाइम उसी कैफे में मिला था। उसके बाद से वो चीरू से नहीं मिला लेकिन वो आज तक चीरू को भुला नहीं पाया है और आज तक उसी को याद कर रहा है। फिर एक दिन उसे चीरू का पता मिल जाता है जिससे वो काफी खुश होता है लेकिन उसे यह भी पता चल चुका है कि चीरू की शादी हो चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। फिर मिक्सियो उसके घर जाता है और छुपकर उसका इंतजार करने लगता है और थोड़ी ही देर में चीरू वहां पर आ जाती है जो काफी कमजोर और उदास दिख रही थी। वो मिक्सियो के पास से निकल जाती है लेकिन मिक्सियो को पहचान नहीं पाती। मिक्सियो उसे देखकर परेशान होता है कि चीरू की ऐसी हालत कैसी हुई। फिर वो डिसाइड करता है कि वो चीरू को पहले की तरह बनाएगा। फिर वो उसी के घर के सामने एक एक्वेरियम शॉप रेंट पर लेता है और उसके सामने ही रहने लगता है जहां वो अपने रूम में चीरू की फोटो भी लगाता है और एक डमी को चीरू की ड्रेस पहनाकर खड़ा कर देता है। जब मिक्सियो उस डमी को छूता है तो उसे लगता है कि चीरू उसके पास ही है। फिर वो टेलीस्कोप से चीरू के घर में देखता है जहां चीरू और उसका हस्बैंड डिनर कर रहे होते हैं, जहां उसका हस्बैंड चीरू पर ग्लास में रखा पानी फेंकता है और उसे मारने लगता है जिसे देखकर मिक्सियो को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन मिक्सियो चीरू के घर के बाहर जाता है जहां चीरू अपने हस्बैंड को गुड बाय कर रही थी और उन दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कल रात को कुछ हुआ था। फिर मिक्सियो रोज रोज ही उसके घर के बाहर बुके और कार्ड रखता है जिसे चीरू डस्टबिन में फेंक देती थी। फिर एक दिन चीरू मिक्सियो के शॉप पर आती है जिसे देखकर मिक्सियो काफी खुश हो जाता है। वहां पर चीरू को एक फिश पसंद आती है लेकिन वो फिश काफी महंगी थी इसलिए चीरू वहां से जाने लगती है। तभी मिक्सियो उसे रोकता है और कहता है कि आज हमारी शॉप का फर्स्ट डे है इसलिए हम हमारे फर्स्ट कस्टमर को फिश फ्री में से रहे हैं। फिर मिक्सियो चीरू के घर एक्वेरियम सेट करने जाता है और एक्वेरियम को देखकर चीरू काफी खुश होती है और उसे खुश देखकर मिक्सियो को काफी अच्छा लगता है। तभी चीरू दूसरे रूम में चली जाती है और मौका देखकर मिक्सियो उसके घर की चाबी चुरा लेता है और वो एक लाइटर में माइक भी फिट कर देता है और उसे चीरू के बेडरूम में रख देता है ताकि वो उसकी और उसके हस्बैंड की सारी बातें सुन सके। फिर मिक्सियो घर आ जाता है। रात में मिक्सियो उस माइक से सुनता है तो उसे पता चलता है कि चीरू का हस्बैंड उसे काफी मारता है। यह सुनकर मिक्सियो को काफी बुरा लगता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता।
अगले दिन चीरू अपनी बेटी को घुमाने बाहर जाती है। तब मिक्सियो चीरू के घर जाकर फिश टैंक को साफ कर देता है और माइक की बैटरी भी चेंज कर देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर मिक्सियो एक दिन चीरू के घर से सफाई करके जा ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसने चीरू के घर की डुप्लीकेट चाबी उसके बेडरूम में ही छोड़ दी और चीरू भी अपने घर वापस आ जाती है और इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मिक्सियो को लगता है कि ऐसे रोज रोज चीरू के घर जाना सही नहीं है। इसलिए वो पूरी तैयारी करके चीरू के घर जाता है और उसके बेड के नीचे छुप जाता है। फिर रात में उसका हस्बैंड उसके साथ गप्पा गप करता है, जिसे मिक्सियो बेड के नीचे से सुन रहा होता है। अगले दिन चीरू के हस्बैंड को मिक्सियो का भेजा हुआ कार्ड मिल जाता है, जिससे उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चीरू का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और मिक्सियो भी रोने लगता है, क्योंकि चीरू की ऐसी हालत मिक्सियो के भेजे हुए कार्ड से हुई थी। फिर रात में जब चीरू का पति सो जाता है, तब मिक्सियो उसके बाथरूम में जाता है, जहां चीरू बेहोश पड़ी होती है, जिसे मिक्सियो बाहर निकलता है और उसे एक ब्लैंकेट चढ़ाकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन चीरू उठती है तो अपने ऊपर ब्लैंकेट के देखकर समझ जाती है कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। फिर चीरू अपने बेडरूम में आकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम मेरी मदद करो। यह बातें मिक्सियो भी सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि अब चीरू के हस्बैंड ने उसे एक भी बार मारा तो वो उसे मार देगा। अगले दिन चीरू के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो कहती है कि उसकी पापा को हालत खराब है और वो कभी भी लुढ़क सकते हैं। फिर यह सभी बातें वो अपने हस्बैंड से कहती है और अपने फादर से मिलने जाने के लिए भी बोलती है, लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मरने दो बड़े को, जिस पर चीरू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी उसका हस्बैंड उसे मारता है और तभी हम मिक्सियो को देखते हैं, जो पर्दे के पीछे खड़ा होकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाता। फिर वो वापस घर पर आ जाता है, जहां वो खुद पर ही काफी गुस्सा होता है, जहां पर वो खुद को ही इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। फिर अगले दिन उसे होश आता है तो वो देखता है कि चीरू अपने बच्चे को लेकर शहर से बाहर जा रही है। यह देखकर मिक्सियो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक चीरू वहां से चली जाती है। फिर चीरू एक होटल में रुकती है, जहां उसके पास वो लाइटर होता है, जिसमें से उसे कुछ आवाज आती है। फिर चीरू उस माइक को बाहर निकालती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि इसी से ही वो अनजान आदमी उसकी हेल्प कर रहा है। तभी उसकी रूम को बेल बजती है। जब चीरू गेट खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो उसे काफी मारता है और उसे वापस घर लेकर आ जाता है, जहां फिर से उसका हस्बैंड उसे मारता है। तभी पीछे से मिक्सियो आ जाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। चीरू के हस्बैंड को होश आने से पहले ही चीरू उसका गला दबाकर मार देती है। फिर अगले दिन मिक्सियो पुलिस स्टेशन जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर चीरू उससे मिलने उसके रूम में जाती है, जहां कोई भी नहीं होता है, जहां चीरू को अपने कॉलेज की फोटोज मिलती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि यह उसका फ्रेंड मिक्सियो ही है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो मिक्सियो को नाम लेकर बुलाती है, जिससे मिक्सियो काफी खुश होता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।